बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को 10th क्लास की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है इंग्लिश मीडियम, और आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 भी मैंने कंप्लीट करवा दिया, चैप्टर नंबर मैंने 2 भी कंप्लीट करवा दिया, और इसके बाद मैंने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, और उसकी एक्सरसाइज बच्चों 4.1 भी मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दी। और एक्सरसाइज 4.2 का ना मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट। तो बच्चों, ये लेक्चर शुरू करने से पहले आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है, और अपनी जो से मोबाइल की स्क्रीन है ना उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। तो इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं केस नंबर 2, रिपीटेड लीनियर फैक्टर। रिपीटेड लीनियर फैक्टर का मतलब होता है रिपीट होने वाला, दोहराया जाने वाला यकदर्जी फैक्टर। देखो x की पावर कितनी है, यहाँ पर 1, इसको कहते हैं लीनियर फैक्टर। अगर इसके ऊपर आ जाए होल की पावर तो इसको कहते हैं रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तो बच्चों, हमने यहाँ पर है ना आपने पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट करने हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपने सॉल्व करना है, फिर आपको वहाँ पर है ना कुछ इस एक्सरसाइज के की पॉइंट हैं वो मैंने बकायदा आप लोगों को समझाए हैं। तो इसकी आइडेंटिटी जब भी हमारे पास लीनियर फैक्टर, देखो x की पावर क्या है 1, ये कौन सा फैक्टर है, लीनियर। इसकी अगर होल की पावर आ जाए इसको कहते हैं रिपीटेड लीनियर फैक्टर। और इसकी आइडेंटिटी फॉर्म बनाने का तरीकाकार क्या है, देखो पावर 3 है ना, आपने 3 तक जाना है। a ओवर 1 मनफी x की पावर 1 प्लस b ओवर 1 मनफी x की पावर 2 प्लस c ओवर 1 मनफी x की पावर 3। तो बच्चों, आपने 3 तक जाना है, फ्रैक्शन बनाते जाना है। तो इसको कहते हैं रिपीटेड लीनियर फैक्टर की आइडेंटिटी फॉर्म। इस तरह बनाते हैं हम, तो जो करिएगा। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर मैंने 5 ले लिया, 7x + 4 3x + 2x + 1 ऊपर होल का स्क्वायर। तो बच्चों, सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी फॉर्म बनाएंगे, तो जो करिएगा। 7x + 4 3x + 2 और x + 1 ऊपर होल का स्क्वायर। आइडेंटिटी फॉर्म ये है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। इसकी आइडेंटिटी फॉर्म बनेगी a ओवर 3x + 2। तो ये हमारे पास है रिपीटेड लीनियर फैक्टर क्योंकि इसके ऊपर होल की पावर आ गई। इसकी आइडेंटिटी फॉर्म बनेगी b ओवर x + 1 और प्लस c ओवर x + 1 और ऊपर होल का स्क्वायर, और इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे। इसके बाद आपने मल्टीप्लाई करवाना है, मल्टीप्लाई बाय 3x + 2 और x + 1 ऊपर होल का स्क्वायर। अब इस वैल्यू को ना आप इस रकम को आपने इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, तो ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो गए। हमारे पास आ गया 7x + 4 मसावी ये वाला फैक्टर कैंसिल हो गया, a × x + 1 ऊपर होल का स्क्वायर प्लस, अभी हमारे पास इसकी 1 पावर कैंसिल, तो हमारे पास b × 3x + 2 और x + 1। अब ये वाला फैक्टर कैंसिल, c × 3x + 2 और इसको इक्वेशन 2 का नाम भी दे देंगे। अब इसमें से ना कोई एक लीनियर फैक्टर हम 0 के बराबर ले लेंगे। हम x + 1 को ले लेते हैं, x + 1 = 0। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, प्लस का 1 है माइनस का गया, इसको पुट करवा देंगे इन इक्वेशन 2 के अंदर। x की वैल्यू ना इक्वेशन 2 के अंदर दर्ज करवा देंगे। 7 × -1, x की जगह हम क्या दर्ज करवाएंगे, -1। x की जगह क्या दर्ज करवाएंगे, -1। तो जो करिएगा, x की जगह -1। तो बच्चों प्लस माइनस, माइनस का 7 + 4 आ गया, हम सावी +1 -1 कैंसिल होके क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 को जब a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा, 0 बन गया। -1 + 1 कैंसिल होके 0 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे b वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, 0। तो जो करनी है आप लोगों ने, तो ये मेरे पास आ गया c 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया, -3 + 2
माइनस का 7 और प्लस का 4 है तो माइनस का 3 आ जाएगा। माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 1, माइनस 1 को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सी आ जाएगा। माइनस माइनस के साथ कैंसिल, सी की वैल्यू आ गई 3। तो जो करिएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये वाला हमने 0 के बराबर लिया था, अब ये वाला लीनियर फैक्टर 0 के बराबर ले लेंगे। 3x प्लस 2 = 0, 3x प्लस का 2 है माइनस का 2 हो गया, ये 3 मल्टीप्लाई, इस तरफ आके 3 क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब इसको पुट करवा देंगे, तो जो करिएगा इन इक्वेशन 2 के अंदर। तो बच्चे ये मेरे पास 7 × x की वैल्यू -2/3 प्लस 4 आ गया मसावी। अब ये देखें यहाँ पर a मसावी x की वैल्यू -2/3 प्लस 1, इसी तरह 3x प्लस 2 किसके बराबर है, 0 के। तो ये सारी टर्म b वाली क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 3x प्लस 2 किसके बराबर है, 0 के, 0 के। तो ये b c वाली टर्म भी 0 हो जाएगी। तो बच्चे ये हमारे पास ऊपर मल्टीप्लाई माइनस का 7 दूनी 14/3 प्लस 4 मसावी a, इसी तरह आ गया। इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 आ जाएगा। यही 3 इन दोनों के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई। 3 के साथ कैंसिल होके -2, 3 1 के साथ मल्टीप्लाई। इसको भी एलसीएम ले लेंगे, 3 के साथ कैंसिल होके -14। अब ये 3 भी, ये एलसीएम वैल्यू ना बच्चों, इन दोनों के साथ क्या होती है, मल्टीप्लाई। ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई, 3 4 12 आ गया हमारे पास। a मसावी माइनस का 3 माइनस का 2 प्लस का 3 तो प्लस का 1 आ गया। तो जो करिएगा माइनस का 14 प्लस का 12 माइनस का 2/3 और हमारे पास a × 1/3। तो जो करिएगा बच्चों नीचे वाली रकम क्या है, सेम, हम इस तरह कैंसिल भी करवा सकते हैं। 3 के साथ कैंसिल हो गया, -2 = a को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो a आ जाएगा। तो बच्चों हमने वैल्यू यहाँ पर निकाल ली, c की वैल्यू भी आ गई और हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई। यानी c की वैल्यू हमारे पास क्या हमने मालूम कर ली, 3, और हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई, -2। तो जो करिएगा अब, और हमारे पास कोई लीनियर फैक्टर नहीं है जो कि मैं 0 के बराबर ले सकूं। तो अब आप क्या करेंगे, स्पेस कम है, स्क्रीनशॉट ले लिया करें, स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो जो अब मैं इसी से को क्या करवाऊंगा, रेज। तो जो करनी है आप लोगों ने, इसके बाद हम क्या बनाएंगे, कंपैरिजन वाली मसावात इक्वेशन बनाएंगे, कंपेयर वाली इक्वेशन बनाएंगे। इस इक्वेशन 2 को सॉल्व कर देंगे। तो बच्चों ये मेरे 7x + 4, अब ये लिखने के बाद इसके बाद ये वाली चीज़ें आपने स्टार्ट करनी है, सीक्वेंस यही रखनी है जो जिस तरह मैं करवा रहा हूँ। 7x + 4 मसावी ये a, इसी तरह इसका स्केयर कर देंगे, पहली रकम का स्केयर, फिर दूसरी रकम का 1 का स्केयर 1 हो जाएगा, प्लस 2ab प्लस ये b, इसी तरह इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। तो ये b 3x स्केयर हो गया, प्लस का 3x प्लस का 2x प्लस 2। मैंने इन दोनों फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3cx और 2c। तो जो करनी है आप लोगों ने, तो बच्चों मेरे पास 7x + 4 मसावी a को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, ax² प्लस a प्लस 2ax प्लस b, इसी तरह ये 3x² आ गया, 3x और 2x कितना हो जाएगा, 5x प्लस 2 प्लस 3cx प्लस 2c। तो ये मेरे पास 7x + 4 मसावी ax² प्लस a प्लस 2ax प्लस इस b को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा हमारे पास 3bx² प्लस का 5bx प्लस का 2b प्लस 3cx प्लस 2c। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। अब करवाएंगे कंपैरिजन कोफिशिएंट के साथ, कोफिशिएंट ऑफ x², क्योंकि x² यहाँ पर सबसे बड़ा वेरिएबल है। तो यहाँ पर कोई x² वाली रकम है नहीं है, तो 0 ले लेंगे। इस तरफ a आ गया और हमारे पास 3b आ गया। तो जो करिएगा 3b आ गया x² के साथ।
तो ये 0 इसी तरह मसावी, हमारे पास a की वैल्यू हमने निकाली हुई है, a की वैल्यू क्या है -2, ये 3b इसी तरह आ गया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, ये माइनस का 2 है, इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 3b, 3 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 3 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे इन इक्वेशन 1 के अंदर। ये मसावी इसी तरह आ गई, a की वैल्यू क्या है मेरे पास -2, ये लिखी हुई मैंने, और ये आ गया 3x + 2 प्लस b की वैल्यू क्या है मेरे पास, तो जो करनी है आप लोगों ने, b की वैल्यू मेरे पास है 2/3, 2/3 आ गया और नीचे x + 1 आ गया प्लस c की वैल्यू क्या है मेरे पास 3, तो ये 3 आ गया ओवर x + 1 और ऊपर होल का स्केयर आ गया। तो जो करिएगा a b c की वैल्यू इक्वेशन 1 के अंदर मैंने पुट करवा दी, माइनस ये 2/3x + 2। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस 2 को हम ऊपर रख लेंगे, ये 3 नीचे आ जाएगा इस तरह, और ये 3/x + 1 और ऊपर होल का स्केयर। तो बच्चों ये था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, तो जो करिएगा क्वेश्चन नंबर 6, 1/x - 1 ऊपर होल का स्केयर और x + 1। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इसकी आइडेंटिटी फॉर्म। तवज्जो करिएगा, 1/x - 1 और ऊपर होल का स्केयर x + 1। अब इसकी क्या बनाएंगे आइडेंटिटी फॉर्म, रिपीटेड लीनियर फैक्टर, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तो बच्चों हमारे पास a/x - 1 की पावर 1 प्लस b/x - 1 की पावर 2 प्लस c/x + 1, इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे। इसके बाद आपने क्या करवाना होता है, मल्टीप्लाई x - 1 ऊपर होल का स्केयर और x + 1। तो बच्चों जिन दो फैक्टर के साथ आप क्या बनाते हो आइडेंटिटी फॉर्म, उन दो फैक्टर के साथ आप क्या करवाओगे, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, हर एक फ्रैक्शन के साथ। तो बच्चों ये हमारे पास ये दोनों कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ जाएगा 1 मसावी, अब इसकी 1 पावर कैंसिल, a × x - 1 और x + 1 और ये प्लस b आ गया हमारे पास। अब ये वाली वैल्यू कैंसिल और x + 1 आ गया हमारे पास प्लस c। अब ये वाला फैक्टर कैंसिल हो गया, x - 1 होल का स्केयर आ गया हमारे पास, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से ना कोई एक लीनियर फैक्टर हम 0 के बराबर ले लेंगे। हम x - 1 ले लेते हैं, x - 1 = 0, यहाँ से माइनस का 1 है, इस तरफ आके प्लस का 1, x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब इसको पुट करवाएंगे इन इक्वेशन 2 के अंदर। तो बच्चों ये 1 इसी तरह आ गया मसावी, a मसावी x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 पुट करवाते जाएंगे, x की वैल्यू 1 है। तो बच्चों ये 1 इसी तरह आ गया, +1 -1 कैंसिल होके 0 आ जाएगा, 0 जब 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। तो ये हमारे पास 1 + 1 कितना आ गया, 2b आ गया, प्लस +1 -1 कैंसिल होके 0, c वाली पूरी टर्म क्या होगी 0। तो ये 2 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा डिवाइड, तो b की वैल्यू आ गई 1/2 पास। तवज्जो करिएगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये वाला 0 के बराबर लिया था, अब x + 1 को ले लेंगे, x + 1 = 0, या x की वैल्यू निकाल लेंगे, प्लस का 1 है माइनस का 1, इसको पुट करवा देंगे इन इक्वेशन 2 के अंदर। तो बच्चों ये वाला 1 इसी तरह मसावी, तो ये मेरे पास a इसी तरह, x की वैल्यू क्या है -1 और ये x की वैल्यू -1। तो बच्चों ये हमारे पास प्लस x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -1 प्लस c, x की वैल्यू -1। तो बच्चों ये -1 + 1 कैंसिल होके ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0। तो जो करिएगा -1 x की वैल्यू यहाँ पर क्या दर्ज करवानी है हमने -1 + 1 कैंसिल होके b वाली पूरी टर्म क्या होगी 0,
सी इंटू -1 -2 ऊपर होल का स्केयर आ गया, तवज्जो करिएगा। तो ये मेरे पास 1 इसी तरह मसावी, तो ये -2 का जब स्केयर लेंगे तो हमारे पास 2 का स्केयर कितना हो जाएगा 4c आ गया। 4 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 4 क्या हो जाएगा डिवाइड, तो मेरे पास c की वैल्यू आ गई 1/4। इसके बाद हमारे पास कोई और लीनियर फैक्टर नहीं है जो कि मैं ज़ीरो के बराबर ले सकूं। जो फैक्टर आपने एक बार ज़ीरो के बराबर ले लिया है उसको दोबारा आप ज़ीरो के बराबर नहीं ले सकते। ये बात भी आपने इस भेजे के अंदर रखनी है, तवज्जो करिएगा। अब क्या करेंगे, कंपैरिजन वाली इक्वेशन बनाएंगे। ये 1 इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, इक्वेशन 2 को। ये 1 इसी तरह मसावी, ए बी इसी तरह, इन दोनों फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का एक्स -1। बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी एक्स प्लस बी प्लस ये सी, इसी तरह इसका स्केयर ओपन कर दिया, ए का स्केयर बी का स्केयर -2ab। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया, बी को इसके साथ, इसका मैंने स्केयर ओपन कर दिया, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई 1 मसावी। तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ए को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए एक्स स्क्वायर माइनस का ए आ गया प्लस बी एक्स प्लस बी प्लस सी को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई, सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस का 2c एक्स। इक्वेशन नंबर 3 हासिल हो गई हमें। अब करवाएंगे कंपैरिजन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ, क्योंकि सबसे बड़े वेरिएबल की आपने सबसे पहले करवानी होती है इसको कंपेयर। यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली रकम है नहीं है तो ज़ीरो ले लेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है ए ले लिया, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है सी तो सी ले लिया। अब हमारे पास सी की वैल्यू हमें मालूम है, यहाँ पर वैल्यू दर्ज करवा देंगे सी की, प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की वैल्यू ए की। तो हमने बच्चों ए की वैल्यू भी निकाल ली, हमने बी की भी निकाल ली, सी की भी। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 के अंदर पुट करवा देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। तो ये मसावी इसी तरह आ गई, ए की वैल्यू हमारे पास है -1/4, नीचे वाला फैक्टर इसी तरह आ गया, प्लस बी की वैल्यू हमारे पास है 1/2 और नीचे वाला फैक्टर इसी तरह आ गया हमारे पास, और सी की वैल्यू हमारे पास है 1/4 और नीचे वाला फैक्टर इसी तरह आ गया। अब बच्चों क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को इसके ऊपर लिख देंगे, नीचे वाली वैल्यू को इसके साथ लिख देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से -1 ऊपर रख लेंगे, 4 क्या आ जाएगा नीचे इस फैक्टर के साथ। तो बच्चों अब ये 1 ऊपर रह जाएगा, 2 को नीचे ले आएंगे इस तरह, और ये 1 ऊपर रह जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा इस तरह। तो बच्चों ये था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, और बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छे से समझना है। देखो ऊपर क्या है एक्स स्क्वायर, जब मैं इसका स्क्वायर ओपन करूँगा, तवज्जो करिएगा, ये देखें तो ये मेरे पास 3x स्क्वायर प्लस का 15x प्लस 16 ओवर, इसका मैं जब स्क्वायर ओपन करूँगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, इसका स्क्वायर ओपन करूँगा ना तो मेरे पास ये वाली वैल्यू बनेगी। ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, नीचे भी एक्स स्क्वायर है, तो ये कौन सी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर। अगर बच्चों बटा बराबर आ जाए या ऊपर क्या हो बड़ी रकम, नीचे क्या हो छोटी रकम, तो इसको कहते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो बच्चा हमारे पास ऊपर बड़ी रकम आ जाए, नीचे क्या हो छोटी रकम, तो इस फ्रैक्शन को कहते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर बराबर बटा बराबर भी हो जाए ना, वो भी क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये देखें ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, नीचे भी एक्स स्क्वायर है, तो ये बच्चों कौन सी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर। इसको डिवाइड करके प्रॉपर बनाएंगे, तो जो करिएगा। अब बच्चों क्या करवाएंगे, डिवाइड 3x स्क्वायर प्लस का हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस का 15x प्लस 16, इस वैल्यू को अंदर, ऊपर वाली वैल्यू को अंदर रख लेंगे, नीचे वाली वैल्यू के साथ डिवाइड करवाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 4। मैंने इसको रीअरेंज भी कर दिया,
एक्स स्क्र को मैं यहाँ पर किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरे पास बने 3x²। वो क्या हो सकता है 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊँगा 3x², 3 4 12x, 4 3 12 आ गया। तो बच्चों जब भी हम नीचे यहाँ पर क्या करवानी होती है, सब्ट्रैक्शन करवानी होती है, तफरीक करवाना होता है। तो ये प्लस है तो माइनस कर देंगे, लामते चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब ये कैंसिल, प्लस का 15x माइनस का 12x, तो ये 3x आ जाएगा। प्लस का 16 माइनस का 12 प्लस का 4 आ गया। अब इस वैल्यू को लिखने का तरीकाकार क्या है, हमारे पास कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। ये वैल्यू क्या है कोशेंट, ये वैल्यू क्या है रिमाइंडर, और ये वैल्यू क्या है डिवाइज़र। तो जो करिएगा। तो बच्चों इसके बाद आपने ना मैंने इसको प्रॉपर बना लिया है इस तरह। तो बच्चों ये 3 इसी तरह प्लस 3x प्लस 4 ओवर, अब इसकी जगह पर है ना हम यही वैल्यू लिख देंगे x प्लस 2 ऊपर होल का स्क्वायर। तो बच्चों अब इसकी क्या बनाएंगे आइडेंटिटी फॉर्म। ये वैल्यू इसी तरह आ गई, नीचे वाली वैल्यू को ना मैंने इसका ये वाली फैक्टर लिख दिया ये इस तरह, क्योंकि मैंने आइडेंटिटी फॉर्म बनानी है। तो बच्चों ये मेरे पास 3 इसी तरह प्लस 3x प्लस 4 ओवर, अब इसकी आइडेंटिटी फॉर्म बनानी है, तवज्जो करिएगा, a ओवर x प्लस 2 पर पावर 1 प्लस b ओवर x प्लस 2 की पावर 2। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे, ये इक्वेशन 1 है आप लोगों की, तवज्जो करिएगा। इसके बाद बच्चों आपने निकालनी तो क्या है ए बी की वैल्यू, यहाँ से ये वैल्यू उठा लेंगे, यहाँ से इसकी आइडेंटिटी ले लेंगे। तो बच्चों ये मेरे पास 3x प्लस 4 ओवर x प्लस 2 ऊपर पावर 2 मसावी, यहाँ से मैंने ये वैल्यू उठा ली, यहाँ से ये ले लेंगे a ओवर x प्लस 2 की पावर 1 प्लस b ओवर x प्लस 2 की पावर 2। तो जो करिएगा ये वैल्यू मैंने उठा ली, इसको इक्वेशन का नाम दे देंगे 3 का। तो बच्चों इसके बाद आपने क्या करवाना होता है मल्टीप्लाई x प्लस 2 पर होल के स्क्वायर के साथ, इसी के साथ आपने आइडेंटिटी फॉर्म बनाई है, इसी के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो बच्चों ये वैल्यू कैंसिल हो गई, हमारे पास 3x प्लस 4 आ गया मसावी, यहाँ से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक पावर आ जाएगी इस तरह, प्लस ये इसके साथ कैंसिल होके b आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देंगे। अब इनमें से ना कोई एक लीनियर फैक्टर आपने 0 के बराबर लेना होता है, इसको ले लेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, प्लस का 2 माइनस का 2, इसको पुट करवा देंगे इन इक्वेशन 4 के अंदर। तो बच्चों जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर -2, x की जगह पर -2। तो जो करिएगा 2 3 6 आ गया, प्लस 4 मसावी, प्लस माइनस कैंसिल होके a की टर्म क्या होगी 0 प्लस b, माइनस का 6 है प्लस का 4 है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2 b की वैल्यू। अब क्या करेंगे कंपैरिजन वाली मसावात बना लेंगे। कैसे बनेगी, इस इक्वेशन को हल करेंगे 4 को, इक्वेशन 4 को सॉल्व करने से 3x प्लस 4 मसावी a को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ax प्लस 2a प्लस b आ गया हमारे पास, इसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे देंगे। अब आपने कंपैरिजन करवाना है, क्या लिखेंगे यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा वेरिएबल क्या है x के साथ हम कंपैरिजन करवाएंगे। x के साथ कोफिशिएंट कितना है 3, तो 3 ले लिया, x के साथ कोफिशिएंट कितना है a, तो a ले लिया, a की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई और b की वैल्यू -2। अब पुट करवा देंगे, तो जो करिएगा पुट इन इक्वेशन 1 के अंदर। क्यों 1 के अंदर मैंने पुट करवाया, ये इक्वेशन 1 है क्योंकि ये 3 भी सवाल का हिस्सा है। तो ये मेरे पास लेफ़्ट हैंड साइड इसी तरह आ गई, हमारे पास ये आ गई मसावी, यहाँ पर आपने ए बी की वैल्यू दर्ज करवानी है 3, इसी तरह प्लस ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 3 और नीचे x प्लस 2 प्लस b की वैल्यू क्या है मेरे पास -2 और नीचे x प्लस 2 पर होल का स्क्वायर आ गया, ए बी की वैल्यू दर्ज करवा दी। ये 3 इसी तरह प्लस 3 ओवर x प्लस 2 प्लस माइनस माइनस होता है,
2/x+2 ऊपर होल का स्केयर। तो बच्चों ये था आप लोगों का फाइनल आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर 7 और ये था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, और बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को भी आप लोगों ने अच्छे से समझना है। तो बच्चों ये हमारे पास 1/x² - 1x+1, हमें सिर्फ आइडेंटिटी फॉर्म बनानी आती है लीनियर की और रिपीटेड लीनियर की। हमें सिर्फ इन दोनों की क्या नॉन रिपीटेड लीनियर की आती है और रिपीटेड लीनियर की आती है। तो बच्चों यहाँ पर ये क्या है हमारे पास x² - 1, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है। क्वाड्रेटिक फैक्टर की तो हमें आइडेंटिटी फॉर्म बनानी ही नहीं आती, तो हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे लीनियर फैक्टर इस तरह। तवज्जो करिएगा, इस 1 को लिख सकता हूँ मैं 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 1/, एक मनफी का फैक्टर बना देंगे और एक प्लस का फैक्टर, और ये हमारे पास x+1 इसी तरह। तो बच्चों हमारे पास एक फार्मूला था a² - b² बराबर होता है a - b × a + b। अब ये वाला क्वेश्चन है ना हमारी, ये वाली रकम इस फॉर्म के अंदर है, तो हम एक मनफी का फैक्टर एक प्लस का, एक मैंने मनफी का बना दिया एक प्लस का बना दिया। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये हमारे पास 1 इसी तरह ओवर, तो ये x - 1 इसी तरह। अब ये दोनों फैक्टर क्या है सेम, तो इसका क्या आ जाएगा, होल का स्क्वायर बन जाएगा, x+1 ऊपर होल का स्क्वायर। अब इसकी आइडेंटिटी फॉर्म बना देंगे a/x - 1 प्लस b/x+1 की पावर 1 प्लस c/x+1 की पावर 2। इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे। इसके बाद आपने मल्टीप्लाई करवाना है, मल्टीप्लाई x - 1 और x+1 होल का स्क्वायर। जिन दो फैक्टर के साथ आप आइडेंटिटी फॉर्म बनाते हो ना, उन्हीं दो फैक्टर के साथ आप पूरी इक्वेशन के साथ क्या करवा दोगे, मल्टीप्लाई, हर एक फ्रैक्शन के साथ। ये दोनों फैक्टर कैंसिल होकर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 मसावी, और ये हमारे पास x - 1 वाला कैंसिल, a × x+1 ऊपर होल का स्क्वायर आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास प्लस b आ गया, x - 1 इसी तरह, यहाँ से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, पावर आ जाएगी इस तरह x+1 प्लस c। अब ये वाला फैक्टर कैंसिल, c × x - 1 आ गया, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब इस इक्वेशन में से ना कोई एक लीनियर फैक्टर हम 0 के बराबर ले लेंगे, हम ले लेंगे x+1 = 0। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, प्लस का 1 है माइनस का 1, इसको पुट करवा देंगे इन इक्वेशन 2 के अंदर। तो ये बच्चों 1 इसी तरह मसावी, x की वैल्यू क्या है मेरे पास -1 है, और ऊपर होल का स्क्वायर इसी तरह, x की वैल्यू क्या है -1, x की वैल्यू क्या है -1 प्लस c, x की वैल्यू -1 पुट करवा देंगे इस इक्वेशन के अंदर। तो ये 1 इसी तरह, -1 + 1 कैंसिल होके 0, a को भी क्या कर देगा 0, -1 + 1 कैंसिल होके 0 आ गया, 0 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 0, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 0 आ गया, -1 माइनस का 2 c आ गया। तो ये -2 इस तरफ क्या है मल्टीप्लाई, इस तरफ आके ये क्या आ जाएगा डिवाइड। तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/-2 आ गई। तवज्जो करिएगा। इसके बाद हमने ये वाला फैक्टर 0 के बराबर लिया था x+1, अब x - 1 ले लेंगे, x - 1 = 0, यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे, इसके पुट करवा देंगे इन इक्वेशन 2 के अंदर। तो बच्चों ये वाला 1 इसी तरह मसावी, x+1, ये वाला a इसी तरह आ गया, x की वैल्यू 1 पुट करवा देंगे, स्क्वायर इसी तरह, x - 1 किसके बराबर है 0 के, तो b वाली पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0, x - 1 किसके बराबर है 0 के, तो c वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास 1 इसी तरह मसावी, a भी इसी तरह, 1 + 1 2 आ गया, 2 का जब स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा, ये 4 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 4 क्या हो जाएगा डिवाइड, a की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/4,
तवज्जो करिएगा, सी की भी आ गई, ए की भी। अब कोई और हम ना लीनियर फैक्टर नहीं है जो कि हम ज़ीरो के बराबर ले सकें, तो अब क्या करेंगे, कंपैरिजन वाली इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये 1 इसी तरह मसावी ए बी, इसी तरह इसका फार्मूला ओपन हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी एक्स माइनस बी, तो ये बी इसी तरह आ गया हमारे पास। तो जो करें इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये एक माइनस का फैक्टर था, ये एक प्लस का था, तो मैंने इसके ऊपर फार्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया, तो ये आ गया सी एक्स माइनस सी। तो बच्चों ये वाला 1 इसी तरह ए को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 2ax, बी को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बी एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, बी को -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस बी, और ये आ गया सी एक्स माइनस सी, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। इसके बाद हम करवाएंगे कंपैरिजन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ। यहाँ पर कोई एक्स स्क्वायर वाली रकम है नहीं है, तो क्या ले लेंगे 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ रकम क्या है ए ले ली, एक्स स्क्वायर के साथ रकम क्या है बी, तो बी हमने ले लिया, तो ये 0। इसी तरह ए की वैल्यू हमें पता है 1/4 पुट करवा दी, ये प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की वैल्यू हो जाएगी बी की, तो जो करिएगा। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 के अंदर है ना पुट करवा देंगे, पुट में इक्वेशन 1 ये वाली मसावी इसी तरह आ गई, ए की वैल्यू हमारे पास है 1/4, नीचे वाली रकम इसी तरह, बी की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 1/4, नीचे वाला फैक्टर इसी तरह आ गया हमारे पास, प्लस सी की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 1/2 और नीचे वाला फैक्टर इसी तरह आ गया, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये 1 को ऊपर रख लेंगे, 4 इसके साथ आ जाएगा फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई के अंदर, प्लस माइनस माइनस होता 1 को ऊपर रख लेंगे 4 नीचे आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 ऊपर आ गया 2 नीचे आ जाएगा, इस तरह इसके साथ। तो बच्चों ये था आप लोगों का फाइनल आंसर, और साथ ही हमारी एक्सरसाइज बच्चों क्या हो गई, हम हो गई, ख़त्म हो गई, फिनिश हो गई। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 4.3। तो बच्चों अगर आपको 9th और 10th क्लास की मैथ के अंदर किसी भी क्वेश्चन के अंदर मसला बनता है तो मेरा जो सा व्हाट्सअप नंबर है 0303 87 90 427, ये मेरा ऑफिशियल नंबर है व्हाट्सअप का। आप व्हाट्सअप पे रब्ता करके आपकी क्वेश्चन का जो भी आपकी प्रॉब्लम है मैथ और फिज़िक्स के अंदर, इंशाल्लाह मैं आप लोगों की सॉल्व करवाऊंगा और आपको गाइड भी करूंगा। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में ज़रूर याद रखें।